अगर हम्म आप 2 या 3 कुछ टिप्स देना चाहें, व्हाट अ मैनेजर एक्चुअली लुक्स फॉर, क्या देखता है वो? आपने हम्म अगर आप समराइज करना चाहें, श्योर। क्या है? सबसे पहले तो आई थिंक दैट रिज्यूमे और आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उससे अलाइंड होनी चाहिए। आपको कई बार माइनर ट्वीक्स करने पड़ेंगे रिज्यूम में और आपके इंट्रोडक्शन में, या जो भी मतलब आपके प्रिपरेशन में, बेस्ड ऑन कंपनी एंड प्रोफाइल, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। राइट। Everyone, welcome back to our channel, The City on Filter. Again, this is Krishan Sharma over here. We have again Sagar with you. Sagar, हेलो, हाय uh, कृष्ण। हाय कृष्ण, हाउ so आर यू? I'm good, Sagar. How are you doing? Thank you for आई giving एम, your time today. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। होपफुली पीपल आर It's लाइकिंग आवर कंटेंट। yeah, it's very interesting to get your point of views about the things. So आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, और ये पीपल ऑफ एवरी एज वर्किंग इन इंडस्ट्री सब पे एप्लीकेबल है एक तरीके से कि तो इसीलिए ये ही मेरा मोटिव है इस पॉडकास्ट के जरिए कि मैं बता सकूं कि एक इंजीनियर का माइंडसेट क्या होता है व्हाइल हायरिंग अ कैंडिडेट। सो आज वी विल गेट टू नो, सब लोग लीड कोड बोलते हैं बट मैनेजर क्या चाहता है वो जानना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में, और हम इसी यही बात व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले लैंडस्केप कैसे प्रिपरेशन कैसे की जाए, लैंडस्केप। तो आजकल इंटरव्यूज और 5 साल पहले इंटरव्यूज और 3 साल पहले, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप आजकल इंटरव्यूज की प्रिपरेशन में? सो फर्स्ट थिंग, जब मतलब मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए एंड इनिशियल पार्ट ऑफ माय करियर, उस समय हम्म फोकस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ही रहता था, कि जैसे फंडामेंटल्स तो ऑब्वियसली पहले से हम्म ही पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं, बट काफ़ी स्पेसिफिक। जैसे मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग ऑफ करियर में था, तो जेंगो डेवलपर इस तरह की पोजीशंस भी होती थी, या स्पेसिफिक लाइक रिएक्ट डेवलपर अभी भी हैं, बट अब वो काफ़ी कम है। अब हायरिंग थोड़ी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होने लग गई है, कि कंपनीज रिक्वायर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोडक्ट इंजीनियर्स और सॉल्यूशन इंजीनियर्स, इस तरह की चीज़ें। उन्हें अब ऐसा कोई नहीं चाहिए कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में ही वो काम कर सके, जो भी इंजीनियर है आपका। रादर ऐसे चाहिए लोग जो अडाप्ट कर सकें, नई चीज़ें सीख के फटाफट आगे बढ़ सकें। वो अब इम्पोर्टेंट हो गया है। इंटरव्यू जस्ट एक हाई लेवल लाइक 10,000 फीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने नोटिस किया है। एंड देन जो सेकंड बिग डिफरेंस आया है, ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस और ये चीज़ें बनाई हैं इस पे, डीएसए एंड कंटेंट फॉर टॉप लाइक टेक कंपनीज। तो उतनी अवेयरनेस नहीं थी डेफिनेटली। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे गीक फॉर गीक्स ही पता था, लीड कोड एंड ये सब पता नहीं, पता भी नहीं था या नहीं, मुझे भी नहीं पता। बट ये पता करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो जो अब काफ़ी डिफरेंस है, कि अब आप देखेंगे तो इवन स्कूल के बच्चे या इनिशियल कॉलेज जो फर्स्ट सेकेंड ईयर है, वो तब से ही लीड कोड या अपना प्रोजेक्ट्स उस तरह की चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है। सो वो ये काफ़ी बड़ा अवेयरनेस का डिफरेंस आया। एंड दूसरा जो इंटरव्यू स्टाइल्स एंड पैटर्न्स है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस अब आ चुके हैं। तो डिफरेंसेस तो हमने बात कर ली है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है वो है एआई टूल्स। अब एआई टूल्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रिपरेशन में ऑब्वियसली चेंजेस आए आए ही होंगे लोगों के? तो क्या चेंजेस आए होंगे कि हमें डीएसए, ये जो फंडामेंटल्स है, इस पे और ज्यादा ध्यान अभी भी जैसे 2-3 साल पहले दिया जाता था, कि अब एआई टूल्स की वजह से कुछ और चेंजेस आए? सो मे बी इसको हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, कि प्रिपरेशन क्या है इंटरव्यू की। हम्म। तो अगर उसे हम देखें, तो अब हम ग्रुप वाइज प्रिपरेशन एज इन ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ इंटरव्यूज के हिसाब से हमें करनी चाहिए। हम्म। क्योंकि आप देखेंगे तो कुछ कंपनीज कोर डीए से फोकस रहती हैं, बट राइट। काफी कंपनीज डीए से नहीं पूछती हैं, वो प्रोजेक्ट या टेक रिलेटेड पूछती हैं। काफी कंपनीज सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करेंगे। एक रफ आइडिया ऑब्वियसली, एक रफ अराउंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस टू 7 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 to 7 के बीच में अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली आपसे आपके टेक स्टैक, आपके प्रोजेक्ट्स, इस तरह की बात होगी। बट कुछ कंपनीज में सिर्फ डीएसए रिलेटेड पूछा जाएगा, जो बड़ी कंपनीज होती हैं। कुछ कंपनीज नॉन डीएसए हार्डकोर प्रॉब्लम्स आपको देंगे, कि अच्छा ये रियल सिचुएशन है, इसके ऊपर आप कोड करो या डिजाइन करो।
सो आई थिंक वो एक काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। एंड देन एआई टूल्स का जो आपने बात की, वो हर तरफ ही है उसका इफेक्ट। ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन में यूज करते ही हैं, अब काफी लोग यूज कर रहे हैं। हम्म, कुछ कंपनीज अब इंटरव्यू लेने के लिए भी इवैल्यूएशन में भी यूज करने लगी हैं। सो वो इंटरवेंशन तो रहेगा ही डेफिनेटली राइट। विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। अगर आप एक रोड मैप बताना चाहें किसी को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, एक जेनरिक रोड मैप, हम्म। एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एक जेनरिक रोड मैप क्या रहता है? क्या एक जेनरिक रोड मैप रहना चाहिए? सो सबसे पहला जो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जेनेरिक रोड मैप है, बट इट इज स्टिल स्पेसिफिक टू आप कहाँ इंटरव्यू देना चाहते हो। जो मैंने पहले भी कहा कि राइट। अगर आपका फोकस है गूगल, amazon रिलेटेड कंपनीज, तो आप कितने भी अच्छे हो टेक वाइज, अगर आपका डीएसए स्ट्रांग नहीं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। राइट। अगर आप किसी ऐसी कंपनी जो नॉन मैंग में बट काफी बड़ी टेक कंपनीज है, वहां पे आप डीएसए आपका बहुत स्ट्रांग है, आप लीड कोड के चैंपियन हो, बट वहां पे अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दिया, वो आपको नहीं आता है, वहां पे आप स्टक हो जाएंगे। या आप किसी कंसल्टिंग रिलेटेड फॉर्म या इस तरह की जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे इवन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या नॉन टेक स्किल्स भी काफी चेक की जाती है, वो अगर आपकी स्ट्रांग नहीं, तो आप वहां फेल हो जाएंगे, भले ही आपका कितना अच्छा टेक्निकल और डीएसए नॉलेज हो। हम्म। सो पहली चीज तो ये समझना कि आपका टारगेट क्या है। राइट। जैसे जो क्रिएटिव फील्ड में लोग ये बोलते हैं ना कि हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, राइट। हमारी टारगेट ऑडियंस यूथ है, हमारी टारगेट ऑडियंस मिड 30s मिड 40s वाले। सो हमारे लिए भी होना चाहिए कि हमारी टारगेट कंपनीज क्या है। हम्म। क्योंकि आप एक 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 वन प्रिपरेशन फिट्स ऑल नहीं जा सकते, क्योंकि आप सिर्फ डीए से प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर आपको ऐसी कंपनीज के इंटरव्यू आ रहे हैं जो डीए से पूछ ही नहीं रही है हम्म। और आप फेल होते जा रहे हैं, तो इट डजेंट मेक सेंस। हम्म। सो पहली चीज तो ये है कि ऑलराइट। आपको पता होना चाहिए। एंड देन जेनेरिक रोड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आई थिंक क्या प्रिपेयर करना है ये तो आपको पता चल जाता है, बट कितना करना है और कैसे करना है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि अगर आप डीएसए में गए तो आपका फोकस इंटरव्यू क्रैक करना है या आपका फोकस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तक जाना है? आपका फोकस सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना या एक मिनिमल प्रोजेक्ट बन जाए जिससे इंटरव्यू क्रैक हो जाए, या आप कुछ टेक को सीखना चाहते हैं, वो दोनों के पर्पस अलग हो सकते हैं। तो वो डिफरेंस जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। एंड देन थर्ड चीज ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट्स से आपको वेल वर्स तो होना ही चाहिए। हम्म। जो आपने काम किया है आप उसे अगर बता नहीं सकते, तो वो एक गैप डेफिनेटली है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए कि ये 4 चीजें मैंने की है, इनके अंदर ये मेरा रोल था, ये टेक्नोलॉजी यूज की और मैंने इस तरह से वैल्यू ऐड की। जब तक वो आपका कंट्रीब्यूशन, आपका वैल्यू एडिशन नहीं दिखेगा, स्पेशली विद एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, तो राइट। कैसे आप कन्विंस आपको सेल्स स्किल आनी चाहिए बेसिकली। It's like advocating for yourself. यस। अ, तो एक जब हम रोड मैप बनाते हैं, कभी कभी रोड मैप एक रियलिस्टिक भी होता है, और एक रोड मैप जैसे आपने बताया कि आपको सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, उस इंटरव्यू के लिए सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस और प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके अपनी रैंक इंक्रीज करनी है लीड कोड में या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे। तो एक रियलिस्टिक रोड मैप और एक नॉन रियलिस्टिक रोड मैप में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला रोड मैप है उस पर तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मैंने भी नहीं किया है। हम्म। बट रियलिस्टिक रोड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अगर हम डीएसए की बात करें, अगर कोई उस तरह की चीज करना चाहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो किस पार्ट के, अगर वो अरे के क्वेश्चन पूछते हैं तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप ग्राफ के क्वेश्चंस 100 आपने सॉल्व कर लिए। सो आपको किस टॉपिक पे कितना वेटेज देना है, हम्म। अब वो आपको पास्ट क्वेश्चन से डेफिनेटली पता चल जाएगा, इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है अब ऑनलाइन, तो वो आपको पता राइट। चल जाएगा। एंड आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 टॉपिक कवर करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर वापस वही 2 टॉपिक आप रिपीट पे अरे स्ट्रिंग करते जा रहे हैं। तो राइट। वो आपको राउंड रॉबिन की तरह अगर आप करेंगे कि हाँ अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, जो भी टॉपिक्स होते हैं, हम्म। ग्राफ ट्री, वो सारे कवर हो जाए, एंड आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑलराइट। रियलिस्टिक रोड मैप वही है कि आप उस तरह की एक टाइम बाउंड में कि हाँ मुझे इतने दिन प्रिपेयर करना है और हर दिन इतना टाइम प्रिपेयर करना है, और किस तरह के क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व करने हैं। क्योंकि जो मैंने देखा है पर्सनली कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी या मीडियम लेवल के ही होते हैं लीड कोड में। अगर देखिए ये आपको किसी भी अच्छे दूसरे चैनल्स पे पता चल ही जाएगा कैसे डीए से प्रिपरेशन करना है, वो हाँ, हमारा आप उन पे मोटिव है भी ऑब्वियसली नहीं बताना। यस। वो सभी सो लोग बता रहे हैं डीएसए, यस। और आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। यस। सो वो आपको पता होना चाहिए। हम्म।
राउंड रॉबिन से मेरे को याद आया, आई थिंक एशिया कप चल रहा है इस वक्त, वो इस बार राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हो रहा है rather than Yes, वर्ल्ड कप है। group हाँ, round robin, and now round robin of सुपर top फोर। four. Yes. ऑलराइट, तो हम ना स्विच करते हैं टेक्निकल प्रिपरेशन, ऑब्वियसली देयर वेरियस चैनल्स और वो वहां पे जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे बिहेवियरल पार्ट पे आते हैं। बिहेवियरल पार्ट पे कितना वेटेज, एज आप एक मैनेजर भी हैं, आपने पहले भी दूसरी कंपनीज में हायरिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, कितना वेटेज आप बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स को कितना वेटेज देते हैं? Sure. So ये डेफिनेटली वेरी करेगा हम्म, फ्रॉम लाइक पर्सन टू पर्सन, बट अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव दूं हम्म, तो मैं जिस पर्सन का इंटरव्यू ले रहा हूँ उसमें भी डिफर करेगा कि किस एक्सपीरियंस लेवल पे और किस पोजीशन पे मैं लेना चाह रहा हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, क्योंकि मैंने फ्रेशर्स के भी इंटरव्यू लिए हैं, ऑफ कैंपस भी लिए, ऑन कैंपस भी लिए। एक्सपीरियंस मैंने खुद से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के भी इंटरव्यू लिए हैं हम्म, किसी और पोजीशन के लिए, तो उस पर काफ़ी मैटर करता है। तो अगर आप एक फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। आप अगर कोई इंटरव्यूअर एक फ्रेशर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 3 साल एक्सपीरियंस के जैसे आंसर दे दें, तो वो तो इंटरव्यूअर के पार्ट पे गलत है। राइट। सो हमें एज इंटरव्यूअर वो पता होना चाहिए कि क्या पूछना है और क्या है। एंड डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप कितने अच्छे से समझा सकते हो अपनी चीज। मतलब मैंने खुद इंटरव्यू में देखा है कि ठीक है इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बताओ, एंड लोग बता सकते हैं अच्छे से। वो उन्हें कंफर्टेबल फील कराना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में तो गलत जवाब कोई भी दे सकता है, राइट। बट आपको सामने वाले को कंफर्टेबल सिचुएशन में कितना सही जवाब दे सकता है वो चेक करने के लिए इंटरव्यू हो रहा है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको कि अगर कोई, मैंने इंटरव्यूज लिए हैं जो मुझसे ज्यादा सीनियर है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाइज नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से ज्यादा है, बट उनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ एक मेरे से नीचे वाली लेवल की पोजीशन के लिए इन द हायरार्की। तो उसमें भी वो काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या सामने वाला एक्सेप्ट करने को रेडी है कि मेरे से कम एक्सपीरियंस बंदा मुझे लीड करेगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे लोगों के साथ काम किया होगा, राइट, कि जिनका एक्सपीरियंस मुझसे कम है बट वो मेरे से ऊपर हायरार्की में, तो दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होगी, उनके पास राइट अपॉर्चुनिटी आई होगी, उन्होंने सही अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे ग्रैब की होगी, तभी वो आज वहां पे। सो सिमिलरली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, दैट्स अ सो वेरी एटीट्यूड गुड आई एग्जांपल। थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड। एंड दूसरी चीज, आप कुछ लोग बहुत रिजिड रहते हैं, आई थिंक वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे तो सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज पे ही काम करना है, मैं दूसरी चीज पे मूव नहीं कर सकता या कर सकती। लाइक वो सो अपने वो टेक एक स्टैक बड़ा, को लेके बहुत ज्यादा रिजिड यस, रहते हैं। रिजिड है। ओके। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि अगर वो डाइवर्स चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली टेक स्टैक आपको कुछ तो वेरिएशन करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वहां पे वो एक, अगर आप उस तरह की हायरिंग कर रहे हैं कि जिसमें आपको पता है कि यही टेक स्टैक और यही चीजें हैं, तो देन इट्स फाइन। बट एक जनरल अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी कई बार ब्लॉकर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये सब चीजें भी बिहेवियर में काफी काउंट हो जाती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर, और एक मेन चीज जो मैं देखता हूँ पर्सनली, कि अगर आपको आती है कोई चीज, उसका जो जवाब आप डेफिनेटली अच्छा दोगे। राइट। कोई चीज अगर आपको नहीं आती है, हाउ यू विल वहां पे हैंडल आप क्या करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप गलत जवाब दे देते हो, दैट इज फाइन, पर क्या आप झूठ बोलते हो, एज इन आप डायरेक्टली मुंह पे झूठ नहीं बोलोगे, बट आप वो पता चल जाता है इंटरव्यूअर को, राइट, कि ये सामने वाला फेक करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मुझे पता है, बट जब आप इन डेप्थ क्वेश्चन पूछोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नहीं आता। वो गलत है। एंड ऐसे लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट एटलीस्ट मैं करता हूँ कि जो जेन्युइनली बता दे कि मैंने ये नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है इस चीज का, या इस तरह से ये सॉल्व हो सकती है चीज। वो काफी अच्छा है, राइट, कि एटलीस्ट सामने वाले ने जेन्युइनली बताया कि मुझे नहीं पता सो बट मैं ट्राई आप करना ऐसे चाहता हूँ। इंसान को चांस दोगे जो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे को नहीं पता है बट मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है और मैं आगे सीखने के लिए रेडी हूँ? इज दैट द इंडिविजुअल यू लुकिंग फॉर इन योर टीम? इसका भी आंसर एक ट्रिकी होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू आपका 1 घंटा चलेगा मोस्टली। सो बाकी आंसर्स के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करेगी। अगर सारे आंसर्स ऐसे हैं कि कुछ नहीं आता है तो देन इट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमें देन ट्रेन करने में सामने वाले को काफी टाइम लगाना पड़ेगा। दैट राइट। इज नॉट सुटेबल। बट यस, अगर 80% चीजें क्लियर हैं, 20% में
अगर इस तरह की चीज है कि एटीट्यूड अच्छा है, या इवन 80% से कम भी किसी किसी केस में, हम्म, कि एटीट्यूड अच्छा है, जो डेवलपर या इंजीनियर है वो सीखने के लिए रेडी है, हम्म। बिहेवियर अच्छा है, अगर अच्छा फिट है टीम में, सो देन व्हाई नॉट, कि ठीक है स्किल सिखा देंगे, एटीट्यूड अच्छा है तो। So it means like 70 to 75% अगर कोई रहता है up to the mark, whatever the job description is. So that's like the criteria to get तो him or her in the team. अगर एक लाइन में मैं सम अप करूँ, मेरा पर्सनल व्यू ये रहता है कि अगर कोई, मेरे पास दो कैंडिडेट हैं, एक 90% टेक्निकली फिट है, एक 75% है, बट 75% वाले का एटीट्यूड ज्यादा अच्छा है और 90 वाले का नहीं है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर 75%। All right. Uh, आपने अभी एक बात बोली कि 90% वाले का नहीं है, तो कौन सी एक बिहेवियरल राउंड में आप एक ऐसी गलती देखते हैं उनकी कि आपको पता चल जाता है कि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है? नॉट जस्ट बिहेवियरल राउंड, इवन टेक्निकल राउंड में पता चल जाता है वो चीजें। सो काफी चीजें ऐसे हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, हम्म, दैट इज ओके, बट एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। कुछ लोग का बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड अगर रहता है इंटरव्यू में, आप अगर इंटरव्यू देने आए हो तो आपकी भी नीड है, राइट? राइट। आपको भी थोड़ा हम्बल होना चाहिए। हम किसी को, मतलब इंटरव्यूअर का कुछ पर्सनल आपसे दुश्मनी नहीं है, राइट, कि वो आपको रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे। हम तो सिर्फ एक फिट मैच देख रहे हैं हमारी प्रोफाइल के लिए। कुछ लोग देन काफी रिज्यूम में फेक चीजें लिख के लाते हैं, वो तो डेफिनेटली How much एक time नो you गो get है। like if somebody made a resume like 10 out of 10 and then you saw that resume, तो जब आपके पास आता होगा इंटरव्यू से पहले, हम्म आई थिंक एक वीक पहले या जब भी एचआर शेड्यूल करता होगा वो, हम्म तो आप जब वो रिज्यूमे देखते हैं, सपोज अब तो एआई भी आ गया है, लाइक, हम्म। सो मेक दैट रिज्यूमे लाइक अ ब्राइट शाइन रिज्यूमे, डिड यू गेट सीइंग दैट कि ये तो कुछ फिशी लग रहा है इसमें? रिज्यूम पे अगर मैं आइडियली बोलूँ तो मेरा रिज्यूम में सिर्फ एक दो चीज़ों पे ही मैं ध्यान देता हूँ, हम्म, कि टेक्निकल स्किल्स क्या क्या लिखी है, हम्म। एंड प्रोजेक्ट्स में क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है, ऑलराइट। कि कौन सी चीज़ उस बंदे ने की, रादर देन प्रोजेक्ट क्या है। अगर प्रोजेक्ट क्या है वो एक्सप्लेन करना इज डिफरेंट थिंग, देन आपका क्या रोल है, राइट? प्रोजेक्ट तो आपका बहुत बड़ा, जैसे जैसे एग्जांपल ले, अगर हम एक मर्सिडीज की कार बनी है, सो अगर मैं सिर्फ एक नट बोल्ट टाइट करने के लिए हायर हूं, तो मैं ये नहीं लिख सकता, राइट, कि आई मेड मर्सिडीज कार। यस। सिमिलरली लोग ऐसे भी करते हैं, तो विच इज नॉट गुड, मतलब मुझे वो सही नहीं लगता। अगर आपका काम है कि आप बताओ कि यस मर्सिडीज बनी, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था और ये मेरा कंट्रीब्यूशन था, और उससे मैंने ये सीखा, या मैंने मेरे रोल से ये ज्यादा काम करके दिखाया, देन इट इज फाइन। बट मेरा पर्सनल व्यू रहता है कि हाँ, रिज्यूम में अगर वो चीज बेसिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा मैं नहीं देखता, रादर देन दैट आई प्रेफर कि ठीक है इंटरव्यू में ही डिस्कशन हो, वो ज्यादा बेटर लगता है। ऑलराइट। तो ये तो हमारी ये बात हो गई, बट अब जो सेगमेंट को मैं जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ, मैं ले जाना चाहता हूँ ड्यूरिंग इंटरव्यू हैक्स, लाइक हम्म व्हाट शुड एन इंडिविजुअल डू, वो इंटरव्यू हैक्स क्या है, लाइक व्हाट अ मैनेजर एक्चुअली लुक फॉर, अगर हम्म आप दो या तीन कुछ टिप्स देना चाहें, व्हाट अ मैनेजर एक्चुअली लुक्स फॉर, क्या देखता है वो, आपने हम्म। एक अगर आप समराइज करना चाहें, श्योर। क्या है? सबसे पहले तो आई थिंक दैट रिज्यूमे और आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उससे अलाइंड होनी चाहिए। आपको कई बार माइनर ट्वीक्स करने पड़ेंगे रिज्यूम में और आपके इंट्रोडक्शन में, या जो भी, मतलब आपके प्रिपरेशन में, बेस्ड ऑन कंपनी एंड प्रोफाइल, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। राइट। क्योंकि उससे आपको पता चलता है, इवन अगर आपको इंटरव्यूअर का की डिटेल्स पता है, तो आप जाओ देखो लिंक्डइन पे कि उस इंटरव्यूअर ने कहाँ पे काम किया है, वो किस प्रोफाइल से, क्या वो टेक्निकल बैकग्राउंड से या नॉन टेक्निकल, एज इन मैं ज्यादातर टाइम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में काम किया है इंटरव्यूअर ने, वो सब चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी एंड अगर रिसर्च हैक्स, करके लेके आनी है पहले से। रिसर्च, यस, आपको आपका होमवर्क बहुत जरूरी है। हम्म, एंड देन हैक्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक चीज ये है कि इंटरव्यू में आपको एटीट्यूड डेफिनेटली वो अच्छा रखना है, डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी है, हम्म, बट रादर देन दैट एक एक दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि वन इज जैसे आप उन्हें ये बताइए कि आप एक्स्ट्रा क्या ला सकते हैं, आपके आने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। हम्म, दूसरी चीज कि आपकी क्यूरियोसिटी ऑन द प्रोफाइल ऑन दिस जॉब कितनी है, वो आपको शोकेस करना है। एंड तीसरी चीज ऑब्वियसली आपके खुद की स्किल्स किस तरह से उस जॉब के लिए अलाइंड है, ये अगर आपने प्रूव कर दिया, हम्म।
तो देन आपका काम होगा, राइट? कि All अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये आपकी एक्स रिक्वायरमेंट है और मैं इस एक्स रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट फिट हूँ, right. तो देन मैनेजर्स आपको डेफिनेटली प्रेफर करेंगे, गिवन आप जो हमने नॉन टेक्निकल पार्ट की बात की वो भी मैच हो। Hmm. ऐसा, All क्योंकि right. कई प्रोफाइल्स ऐसी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है कि आप टेक्निकली फिट है, सब अच्छा है, बट आप अगर वो जॉब रिक्वायर करती है कि आप यूके शिफ्ट या यूरोप शिफ्ट में काम करें और आप इंडिया में हैं, Hmm. पर आप अलाइन नहीं है, तो आप भले ही टेक्निकली अलाइंड हो, सब सूटेबल हो, बट अगर आप उस टाइम पे काम नहीं कर सकते तो आप नहीं हो सूटेबल कैंडिडेट। आपने वहां बोल दिया इंटरव्यू में कि आई कैन नॉट वर्क, आप नहीं होंगे सिलेक्ट, Hmm. Makes राइट? sense. सो वो अलाइनमेंट आपको शोकेस करना है कि Hmm. हाँ मैं ही हूँ। Hmm. All right. ओके, ये तो अलाइनमेंट की बात हो गई। अब अगर आप आपने आई थिंक मोर देन 100 इंटरव्यूज लिए हैं, आई थिंक, और ज्यादा, और यस, आई थिंक व्हाट आई बिलीव लाइक 200 300 के आसपास आप ले चुके हैं इंटरव्यूज, और मोर देन दैट। यस, तो मोर देन दैट, व्हाट, 500 प्लस। यस, एज सेइंग 500 प्लस इंटरव्यूज। तो जब आपने 500 प्लस इंटरव्यूज लिए हैं, तो एंड इट्स नॉट कि आपने अभी लेने स्टार्ट किए हैं वो 500 इंटरव्यू इन लास्ट 1 or 2, Yeah, यू आर टेकिंग फ्रॉम yes, लास्ट 5 7 years इंटरव्यूज, ओके? yeah, 9 years I would say. 9 years you can say, like, Yeah. and आपने इन कैंपस इंटरव्यू लिए हैं, आपने ऑनलाइन इंटरव्यूज लिए हैं, तो व्हाट इज द वन फर्स्ट थिंग जब आप इंटरव्यू लेते हो तो नोटिस करते हो किसी में? रिज्यूमे, प्रिपरेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, क्या नोटिस करते हो पहली चीज आप? सो एक चीज जो अगर मैं बोलूं कि काफी मैनेजर्स नोटिस करते हैं बट मैं नहीं करता, इज कॉन्फिडेंस। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस इनिशियल फर्स्ट 2-4 मिनट में तो ऑब्वियसली किसी का भी कम या डाउन हो सकता है, सो दैट इज फाइन। सो वो मैं डेफिनेटली इग्नोर करता हूँ। आई ट्राई टू मेक द पर्सन मोर कंफर्टेबल कि ठीक है, यू टेक 2 minutes, देन वी कैन टॉक। हम्म। एंड ऑलराइट। फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस आफ्टर दैट इज कि हाउ मच इज द अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन दिस इंटरव्यू, इन ज्वाइनिंग द कंपनी, इन दिस प्रोफाइल। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आगे की बात करने में कोई मतलब नहीं है, ऐसा मेक मुझे लगता है। So interest of that person in the job, in this profile, in this company, in this role, that is the most important thing. But सेंस। अगर एक जनरल बोलूँ तो डेफिनेटली काफी लोग कॉन्फिडेंस अगर कम है तो उस पे ही लाइक रिमार्क्स रेज कर देते हैं या उस पे ही क्वेश्चन हो जाता है। ऑलराइट। एक बहुत ही चीज पूछना चाहता हूं मैं, एक चीज जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट सॉल्यूशन। आपने कोई सवाल पूछा या बहुत ही डीप क्वेश्चन है वो किसी भी स्टैक को लेके, उसका आंसर उसी को पता होगा जो उसमें, सपोज कोई भी एक डेवऑप्स या बैकएंड या क्लाउड, कुछ भी एक हम्म। सर्विस के बारे में आपने पूछा और वो बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है, तो आप परफेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस देखते हैं, अगर वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं भी बता पा रहे हैं? श्योर, सो यस, डेफिनेटली थॉट प्रोसेस एंड अप्रोच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में या एग्जाम्स में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखते रहे कि सॉल्यूशन तो राइट रॉन्ग पता हो सकता है, बट आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, राइट। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर रटा जा सकता है, बट अगर सिनेरियो बदल दिया आपने, बट क्या वही चीज आप फिट कर सकते हो वहां पे, हम्म। ऑलराइट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अप्रोच एंड थॉट प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ऐसा भी कई बार होगा कि कुछ अच्छे इंटरव्यूज या काफी लोग ऐसे आपको हेल्प भी करेंगे, अगर आपकी थॉट प्रोसेस सही है तो इंटरव्यूज आपको इंटरव्यूअर्स गाइड भी करेंगे हम्म। टू मेक यू रीच टू दैट करेक्ट सॉल्यूशन। हम्म। ये मैं भी करता हूँ, क्योंकि आप चांस देना चाहते हो, राइट? आप हायर जल्दी करना चाहते हो, तो आप क्यों चाहोगे कि आप अपना टाइम ऐसे कैंडिडेट के साथ वेस्ट करो कि नहीं आता है बट मुझे मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस खत्म करना है। हम्म। उससे अच्छा तो आप 10 मिनट में इंटरव्यू बंद कर दो अगर आपको समझ में आएगा कि नहीं है सूटेबल कैंडिडेट। बट अगर कोई कैंडिडेट लग रहा है कि प्रॉमिसिंग है तो हेल्प तो करो। ऑलराइट। इससे जो अभी आपने बोला कि आप चांस देते हो, हेल्प करते हो, काफी सारे लोग जो जिनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है या जो इनिशियली करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, दे डोंट आस्क द क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, तो आप क्या बोलोगे उनको कि उनको पूछना चाहिए? यू लाइक दैट कि, या फिर आपको वो पसंद है कि जो बस डायरेक्ट सॉल्यूशन? मेरा अप्रोच तो ये रहता है कि मैं क्वेश्चन ही ऐसा या प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ऐसा दो जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो। हम्म। तो अगर कोई उस पे क्वेश्चन ना करे तो मुझे ज्यादा डाउट होगा।
सो डेफिनेटली क्वेश्चंस, वही मैंने जो बताया, अगेन कम्स डाउन टू इंटरेस्ट। आप अगर इंटरेस्टेड हो उस जॉब में, अगर आप चाहते हो मुझे जॉब चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसमें हार्ड वर्क डालोगे, उसमें आप एफर्ट डालोगे। राइट। अगर आप एफर्ट डालोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चंस डेफिनेटली आने चाहिए कि ये पूछा है तो, या तो आप क्वेश्चन पूछ लोगे, या अगर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो एटलीस्ट सामने वाला अजम्पशन तो बता देगा कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ इस सॉल्यूशन को बताने के लिए, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर आइडियाज। यस। ऑलराइट, दैट मेक्स सेंस। टीम फिट एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट्स टीम फिट, हाउ यू जज समवन ऑन द टीम फिट, लाइक कि ये बंदा या दिस इंडिविजुअल इज फिट फॉर माय टीम। ओके, सो इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। टीम एज इन द इंडिविजुअल, द पीपल इन द टीम, एंड सेकंड इज टीम एज इन द प्रोजेक्ट, द नॉन पीपल थिंग्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो पहले अगर मैं लोगों की बात करूं, पीपल फिट, सो वो डेफिनेटली वो आप नहीं उतना मैच कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन कैसे बिहेव करेगा आफ्टर ज्वाइनिंग द टीम। बट एक आपको एक रफ आइडिया रहता है कि मेरी टीम में ज्यादातर लोग लेट से इस तरह का काम है, इस तरह की वर्क स्टाइल वाले हैं, तो क्या वो ये फिट हो जाए, या एकदम ही अपोजिट है। और जो दूसरी नॉन पीपल रिलेटेड टीम फिट की हम बात करते हैं, वो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उतना ही इंपॉर्टेंट है आई वुड से, कि ऑलराइट। टेक्नोलॉजी वाइज या टीम की स्पीड, प्रोजेक्ट डिलीवरी की अगर 2 वीक्स पर लेट से पर कंपोनेंट है, और जो आप बंदा हायर करना चाहते हो वो 1 वीक है, तो क्या वो टीम के साथ अडॉप्ट होगा, या टीम के साथ क्लैशेस होंगे? या वो 3 वीक्स पर मॉड्यूल वाला बंदा या बंदी है, तो क्या ये टीम को स्लो डाउन करेगा? क्या वो मैच होगा? क्योंकि सब सेम पेस से या सम सेम स्किल से नहीं आते, बट वो मैच होना और एक कॉमन ग्राउंड पे आना, क्या वो पॉसिबल है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ people and non-people team fitness as well. ऑलराइट, ये तो हो गई हमारे इंटरव्यू हैक्स की बात। Hmm. हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, Hmm. बिहेवियरल थिंग्स, इंटरव्यू हैक्स क्या है। अब सपोज somebody did not able to get through, अब मैं आपसे एक ब्रीफ पूछना चाहूंगा, अब इस सेगमेंट को उस तरफ ले जाना चाहूंगा, हाउ टू हैंडल द रिजेक्शन, कि हम Okay. रिजेक्शंस कैसे हैंडल करेंगे, स्पेशली बिकॉज यू नो लाइक टेक इज चेंजिंग। 100 लोग अप्लाई करते हैं, 10 लोग इंटरव्यू देते हैं, एक इंसान को जॉब मिलती है। Hmm. एंड प्रिपरेशन हो सकता है कि उन 10 में से ऑलमोस्ट 10 ने उतनी ना की हो, बट 5-6 लोगों ने तो काफी अच्छी प्रिपरेशन की होती है अपने लेवल पे। Hmm. तो वो चीज मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका जो एक्सपेक्ट है कि हैंडल आउट द, आप कैसे रिजेक्शन को हैंडल करते हैं, तो व्हाट यू से, लाइक आपकी एडवाइस क्या है, आपके अप्रोचेस क्या So है फॉर कैंडिडेट्स। yes. So कृष्ण, इसमें अगेन फिर से दो पार्ट्स जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपकी प्रिपरेशन। अगर आप उसमें कहीं कम है तो डेफिनेटली आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको क्यों कोई हायर करेगा अगर आपको नहीं आती वो स्किल जो मार्केट में रिक्वायर्ड है या उस कंपनी को रिक्वायर्ड है? तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। टेक्निकल स्किल हो, नॉन टेक्निकल स्किल हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, बिहेवियरल चीजें हो, वो आपको, या मैनेजरियल स्किल्स डिपेंडिंग ऑन आपका रोल, वो अगर आप एडप्ट या सीखने को या अपग्रेड करने को, अपस्किल करने को रेडी नहीं है, तो आपको क्यों कोई अपने कंपनी में लेके आपको पे करेगा, राइट? बट जो दूसरी चीजें, आई थिंक उनके ऊपर आपको उतना ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप बेस्ट कैंडिडेट होंगे, बट उस वो आपका दिन नहीं है, आप उस दिन नहीं जवाब दे पाए, आपकी तबीयत का कुछ भी रीजन हो सकता है, या आप एक बेस्ट कैंडिडेट है बट आप बजट से बाहर है, ये भी होगा। आप एक लेवल के बाद आप सीनियोरिटी में जाएंगे, कंपनीज में आप इंटरव्यू देंगे, आपको बजट की वजह से हायरिंग नहीं होगी। कई बार ऐसा होगा कि आपकी लोकेशन आपके लिए सही नहीं है। सो ये सब चीजें तो होंगी। तो रिजेक्शन आई थिंक इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो बल्कि आपको ऐसा देखना चाहिए कि जितने रिजेक्शंस होंगे उतने आपके इंटरव्यू चांसेस हैं, कि मुझे इतने रिजेक्शन हुए तो मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, उसमें से मैंने क्या सीखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अगर फॉर फन पार्ट लाइक पूछना चाहूंगा कि सपोज यू माइट हैव इन योर लाइफ आल्सो यू गिवन इंटरव्यूज, आई थिंक आपने काफी इन कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, आई नो यू हैव वेरी गुड सक्सेस रेट, बट एक दो बार जब आपका यू डिडंट वेंट थ्रू, तो उस दिन आप क्या करते थे? सपोज आज आपने इंटरव्यू दिया, तो और कल या परस 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आया, आपको पता चला, तो व्हाट यू डू आफ्टर दैट डे? यू लाइक being sad, go out, eat a lot, कहीं जाते थे, मूवी देखते थे, what do you do? ऐसा तो कुछ नहीं, इट वाज जस्ट नॉर्मल कि ठीक है, इट्स ओके, दिस हैपेंस, आज नहीं हुआ दूसरी जगह हो जाएगा।
शुरू शुरू में ऑब्वियसली सबको बुरा लगेगा क्या हुआ, बट देन आपको वो समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। क्या आपके प्रिपरेशन में, आपके इंटरव्यू में कुछ गलत था? एक तो है कि प्रिपरेशन में कुछ कमी है तो वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन आपकी पूरी थी बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उस दिन आपका कुछ खराब हो गया, वो आप उसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। बट अगर वो दोनों सही है, ऐसा भी होगा कि इंटरव्यूअर को आपने जो बताया वो समझ नहीं आया। ये भी हुआ है मेरे से कि आपने सही जवाब दिए, सब सही है, बट क्योंकि आपको पता है आपने क्या जवाब दिए वो सही है, इंटरव्यूअर आपके जवाब नहीं समझ पाया, ये भी होगा। एंड कई बार सब सही हो गया बट आपकी पोजीशन होल्ड पे चली जाएगी, बजट खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, यही समझ में आया। तो इट्स नॉर्मल कि ठीक है नहीं हुआ, आगे नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। बट एक दो दिन तो स्पेशली somebody who is like जिसको पहली जॉब लेनी हो, सेकंड जॉब लेनी हो, उनको एक दो दिन आई बिलीव सो ऐसा लगता है कि नहीं हुआ। व्हाट इज द मेरी प्रिपरेशन में, बट मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, आपने भी इस चीज को मेंशन किया कि प्रिपरेशन में मेरी कमी रह गई कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक थी। तो अनरियलिस्टिक भी हो सकती है या मिसअलाइन भी हो सकती है, राइट? रियलिस्टिक राइट। एक्सपेक्टेशन हो बट आपका स्टैक या आपकी स्किल्स एंड कंपनी एक्सपेक्टेशन अलाइन नहीं है, ये भी हो सकता है उस केस में भी। All right. Somebody who got rejected, suppose एक दो तीन चार पांच छः छः सात इंटरव्यूज में रिजेक्शन हो चुकी है, and he comes to you कि सागर, how can I make my rejection growth story को कैसे कन्वर्ट करूं, टू फ्रॉम माय रिजेक्शंस टू ग्रोथ स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करूं, क्या बात बोलेंगे आप उसको? मैं तो पहले ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली पहले तो ये स्टडी करना जरूरी कि आपका स्किल सेट क्या है, आपके टॉप लाइक लेवल ए स्किल्स क्या है, लेवल बी और लेवल सी स्किल्स क्या है। लेवल ए बी सी स्किल्स का मतलब ये कि लेवल ए स्किल्स आपकी जो मोस्ट कॉन्फिडेंट स्किल्स है, लेवल बी स्किल्स मतलब आपने करी है पर आपको उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपको बस पता। और लेवल सी मतलब कि जिस, हाँ आपको पता है इनके बारे में, आपने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं किए, और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स थी उसमें क्या था। देन सेकंड चीज ये स्टडी करना जरूरी है कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चंस थे। अगर आपको याद नहीं रहते आप लिख के रख सकते हैं, फिर उसके अंदर से आपके जवाब में से ये ढूंढना पड़ेगा कि आपने स्टोरी सही कन्वे की या नहीं। स्टोरी कन्वे करना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास पूरा मटेरियल है, आपका अलाइनमेंट भी, बट आप कन्वे सही से नहीं कर पाए, वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा कि या तो आपने कुछ जॉब्स ऐसी अप्लाई कर दी जहाँ पे आप कम थे और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी ज्यादा थी। कहीं ऐसे जॉब्स में आपने अप्लाई या इंटरव्यू दिया होगा कि आपका और कंपनी का अलाइनमेंट नहीं हो रहा होगा, और कुछ ऐसे जॉब्स में आपने अप्लाई किया होगा कि जहाँ ये सब फिट हो रहा है बट आपने उस दिन जवाब सही नहीं दे पाए। कुछ ना कुछ तो इसमें से ही होगा, राइट? राइट। या तो अगर आपने सब सही कर दिया तो पोजीशन नहीं रही अब, इसके राइट। अलावा तो कुछ ऑप्शन कुछ होगा नहीं, राइट? नहीं नहीं सो बिल्कुल। ये इसका थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करके डेफिनेटली पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल गैप है, वो कैसे फिल कर सकती है, उसके लिए हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। अगर आपका स्किल सही है बट आप बता नहीं पा रहे स्टोरी, तो आपकी स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी कि अच्छा ये है, ये आपको आपके स्टोरी प्रोजेक्ट्स कैसे टेलिंग। आप। यस, स्टोरी टेलिंग एज इन, हाँ आपने क्या प्रोजेक्ट किया वो आपको बताना तो आना चाहिए, राइट। उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज ऑब्वियसली जॉब सर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सब आ गया बट आपको कौन से जॉब पे अप्लाई करना है, कैसे रीच आउट करना है जॉब हंटिंग क्या रिक्रूटर्स को। करनी है? एग्जैक्टली वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा उस। सो सागर, नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक रैपिड फायर होता है एक दो मिनट का, तो विच इज द लाइक वन क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन यू लव आस्किंग, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है, बैक ऑफ योर हेड? ओके, अगर टेक इंटरव्यू है तो आई ऑलवेज आस्क व्हाट इज योर फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर। ओके। या एंड अगर डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन है तो व्हाट इज लाइक योर वन डिजाइन और आर्किटेक्चर विच यू मेड विच यू आर लाइक मोस्ट प्राउड ऑफ। ओके। एंड अगर बिहेवियरल है और अगर कोई सीनियर इंटरव्यू है तो मैं डेफिनेटली पूछता हूँ कि व्हाट इज लाइक इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटर समवन, हाउ डू यू अप्रोच दैट। ऑलराइट। एक कैंडिडेट, अ कैंडिडेट हु मेड यू लाफ ऑफ द मोस्ट, किस कोई एक ऐसा कुछ तो हुआ होगा, इतने आपने 500 प्लस इंटरव्यूज लिया है, जो आपको हमेशा याद रहता है कि या वो क्या इंटरव्यू था, लाइक ऑल्दो यू सिलेक्टेड दैट इंडिविजुअल और रिजेक्टेड, वो डिफरेंट बात है, बट दैट इंटरव्यू यू लव्ड उसमें।
ऐसा तो ऐसा सच कुछ याद नहीं आ रहा, बट यस डेफिनेटली एक दो इंटरव्यूज ऐसे रहे हैं जिसमें रिज्यूम में कुछ और ही लिखा था, एंड अच्छा। जब इंटरव्यू लेने आए तो कुछ भी नहीं आता था सामने वाले कैंडिडेट को। सो हम्म। आई थिंक 5-10 मिनट में ही हम लोगों ने बंद कर दिया, और इंटरव्यू लेने वाले जो देने वाला था उसे भी समझ गया कि ठीक है, सामने वाले ने पकड़ लिया कि कुछ नहीं आता है, सो ओके सर, थैंक यू, बाय। बस और हम वो लोगों ने इंटरव्यू 10 एक मिनट में घंटे के लिए शेड्यूल था जबकि। यस, तो 10 मिनट में हम लोगों ने क्लोज, एक दो बार ऐसा हुआ है। ऑलराइट। अब हम आपसे पूछ लेंगे एक एक लाइन की एडवाइस, वन लाइन एडवाइस फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स वन लाइन एडवाइस ऑफ योर्स टू फ्रेशर्स। कि अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू में कैंपस, अगर लेट्स से कैंपस इंटरव्यू है, अगर उसमें सिलेक्शन हो गया है, सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आपको मौका मिले तो और इंटरव्यू दो, और अगर आपका पहले एक दो बार में नहीं हुआ है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, आप मेहनत करो और आगे आपका हो जाएगा। सो व्हाट कीप वन लाइन वर्किंग हार्ड ऑन दैट। एडवाइस फॉर मिड लेवल। सो मिड लेवल के लिए काफी थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लाइक काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्हें आता है, बट इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं आता, ये क्या ही पूछ लिया है। सो डेफिनेटली यू नीड टू बी क्लियर कि आपको कौन सी स्किल्स हाईलाइट करनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करने हैं, आपको स्टोरी बनाना आना चाहिए। ऑलराइट। एंड वन एडवाइस फॉर द सीनियर। सीनियर के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब लैंडस्केप ऐसा हो गया कि आपको एक सिंगल स्किल या दो स्किल से काम नहीं होगा, आपको मल्टी राइट। डायमेंशनल तो होना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू एक्सपांड द होराइजन एज वेल। ऐसा नहीं कि आपको इन डेप्थ ही दो चीजें आती हैं, आपको ब्रेथ भी आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टेक एज वेल एज नॉन टेक स्किल्स। ऑलराइट। आई थिंक मेरे हिसाब से these are like my rapid fire questions. I think one more thing I want to ask in the rapid fire. One skill as an engineer in 2025 of any level you would like to see in an upcoming candidate. डिबगिंग स्किल्स, All right. कि ओपन या चैट जीपीटी जो भी एलएलएम के बाद से काफी जो कैंडिडेट्स दिख रहे हैं उनके अंदर डिबगिंग स्किल्स थोड़ी सी कम दिख रही है, ऐसा मुझे ऑब्जर्व हुआ है। तो वो ऑब्वियसली इट कैन बी इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस, एंड द मोर यू वर्क ऑन डिबगिंग स्किल्स इट गेट इम्प्रूव, बट वो चीज़ डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा कि हाँ, डिबगिंग स्किल्स अभी भी रहें जो पहले होती थी, या होनी चाहिए डेफिनेटली। All right. Title या TC, total compensation. What comes for you the first? अगर इन दोनों में से पिक करना है या कुछ और भी पिक कर सकता हूँ मैं? आप और भी कुछ पिक कर सकते हैं। Okay, then I would say overall profile of company, Mhm. profile of job, Mhm. and profile of payment. All right. Okay. Okay. I think we'll sum up our rapid fire round over here then. And then कोई भी suggestion, advice, candidates who are preparing for interview or who got rejection from an interview, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज आगे। Okay, sure. मैं दो छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कृष्ण आपके साथ। तो एक कंपनी थी जिन्होंने अर्ली 1940s में, मे बी डेट्स में भी बाद में हम चेक कर सकते हैं, बट अराउंड दैट टाइम एक राइस कुकर के प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। ऑलराइट। बट वो फ्लॉप हो गया, उससे या तो राइस ओवर कुक होता था या अंडर कुक होता था। एंड आज वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या करती है तो मे बी आप नाम गेस कीजिए उसका। अभी भी वो वो आज राइस वन ऑफ कुकर द, बनाती है? नहीं अब नहीं बनाती है, यही मैजिक है कि अब वो ओके। वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कंसोल्स, ऑडियो इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, वाओ। टेलीविजन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मे बी आप नाम गेस करना चाहोगे? इज इट लाइक गेमिंग, सोनी? एग्जैक्टली। वाओ। सोनी का पहला प्रोडक्ट कौन इमेजिन कर सकता है कि वो फेल्योर से स्टार्ट हुआ था। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, थोड़ा अलग एग्जांपल। एक कंपनी थी जिन्होंने पेपर मिल से स्टार्ट किया 1800s में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन पिवट होते गए टेलीकॉम सॉल्यूशंस में है। देन इट वाज मोस्ट लव्ड फोन ब्रांड इन इंडिया, एंड देन इट वैनिश्ड completely. But now they are coming back not in phones but in 5G technology and patents and all these things. If I'm So guessing that right, is it Nokia? exactly. So starting with failure, then reaching the top,
then hitting the rock bottom, then again coming back. So that's how the career progression will work as well. Makes sense. Yes, I think everyone have their own journeys, and I think only those individuals knows how they are handling that pressure. But I think मैं भी अपनी साइड से एडवाइस और मैं एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि रीच आउट टू पीपल. रीच आउट टू पीपल. चैट जीपीटी ओपन है, आपको पूरी हेल्प नहीं करने वाली है. आपको एक अच्छा मेंटर, कोच, कोई भी अगर आपको हेल्प कर सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस. आपका एक्सपीरियंस 10 है, सामने वाले का 5 है, स्टिल दैट पर्सन कैन हेल्प. इफ सामने वाले का एक्सपीरियंस 20 है, स्टिल दैट पर्सन कैन हेल्प. सो रीच आउट टू पीपल, ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प. अगर आप पूछोगे नहीं तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा. So that is, I mean, we are still people driven world, not AI driven world. So reach out to people. Right. More than at the end, AI. people ही आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं. Exactly. So I think that's very valid point you just raised about having the right person to guide you, because वो आपको एक अपने लाइफ से वो इंसाइट्स दे सकते हैं जो एआई आपको लाइफ से इंसाइट्स नहीं दे सकती है. Exactly. एंड एआई आपको रिजेक्शन हैंडलिंग नहीं बता सकती है जो कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ में देखे हुआ है, रिजेक्शन हैंडलिंग. तो I think I will sum up over here with all the guidations you give. I would like to add it over here that keep moving, keep pushing yourself. It's a journey where like you don't have to look back कि आपने हर पल क्या कर रहे हैं, आपको बस करते रहना है. You will click it. कभी ना कभी आप 10 इंटरव्यूज में, 5 इंटरव्यूज में क्लिक कर जाएंगे. तो आपको करते रहना है. आपको ये नहीं देखना है कि मैं 6 महीने की प्रिपरेशन करके ही इंटरव्यू दूंगा. नहीं, आपको जॉब हंटिंग स्टार्ट रखनी है. अगर 2 महीने में भी आता है तो आप 2 महीने में दीजिए. 5 दिन में आता है, 5 दिन में दीजिए. तो यू शुड नॉट गिव योरसेल्फ कि मैं 6 महीने की प्रिपरेशन करूं और 1 साल की प्रिपरेशन करूं उसके बाद. So I would like to sum up over here this podcast, but thank you, Saga, for giving the time today. Thank you, Krishan. And telling us all this, highlighting everything about job interview preparation to behavioral and then rejection also. So thank you for giving the time. Hopefully we will see you sometime another time in another podcast. Share, subscribe, and also let us know on which another topics you want to see us to talk about that. We will definitely make our content for you, and this channel is already dedicated to you and to your success. We only want you to succeed from whatever life experiences which we have. Thank you so much. Have a good. Thank you. Bye.